नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पसे पर्दा चैनल से आज दोबारा अपने नाज़रीन से मुखातब हूँ। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेल में आजकल ज़िला जेलों खुसूसन तहसील पिंड दादन खान में एक बड़ा ही इशू बना हुआ है, और वो इशू ये है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब अपने ससुराल के गांव सग्गर पर तशरीफ लाए। अपने ससुर मरहूम चौधरी अशरफ मारत की कब्र पर दुआए मगफरत की और वो वापस चले गए। जब वो वापस गए तो उनके इस दौरे की और इस विजिट की जब रिपोर्ट मीडिया में आई तो उसमें लिखा था सैदपुर के करीबी गांव सग्गरपुर में उन्होंने अपने ससुर अशरफ मारत की कब्र पर दुआए मगफरत की, जो जिला मंडी बाबदीन का हिस्सा है। इस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, और होना भी चाहिए कि इतनी बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन, और वो भी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, और वो वज़ीर आला पंजाब भी वो कि जो अपने ससुराल के गांव में जाएं और उनके गांव जिला जेलों और तहसील प्रधान का हिस्सा, और उसे कहा जाए कि ये तो जिला मंडी बाउद्दीन का हिस्सा है। अच्छा, मेरा चूंकि भी तल्लक उस इलाके में से भी है, उस गांव से भी है और उस बिरादरी से भी है, इसलिए मैंने मुराद समझा कि मैं इसको ज़ाती तौर पर इस सारी सूरत हाल का जायजा लूँ। मैं इसके लिए स्पेशल जो है ना वो सगरपुर गया हूँ। मैंने वहाँ लोगों से मुलाकात की। मैंने डीसी मंडी बाउद्दीन शहद इमरान मारत वो सगरपुर में ही अपने भांजे मनता नज़ीर गोंदल कैप्टन पाक आर्मी के घर मौजूद थे, जो कि मेरे भी अजीज़ हैं, तो उनके घर पे ही मेरी उनसे निजी की मुलाकात हुई। इसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया। मैं दुआए मगफरत के लिए ख़ुद भी कब्रिस्तान में गया, और वो तस्वीर भी मैं लाया हूँ वहाँ के कब्रिस्तान की और कब्रों की, वो भी हम नाज़रीन को के सामने पेश करेंगे। और मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला पंजाब बने तो एक प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड कराना था एक दिन जियो के साथ, तो सुहेल वड़ैच की फरमाइश पर वो उन्होंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, और वह बाई एयर जो है मंडी बाउद्दीन से सग्गरपुर आए। उनका सारा शेड्यूल प्रोग्राम मैंने देखा है, जो सरकारी तौर पर जारी हुआ है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सग्गरपुर तहसील पिंडदान खान जिला जेल। और सग्गरपुर में जब वो पहुंचे हैं तो डीसी जेल भी मौजूद था, ऐसी पिंडदान खान भी मौजूद था, डीपीओ जेल भी मौजूद था। इस बात से क्लियर कट पता है कि सबको पता था कि ये जिला जेलम कैसा है। लग जब उनके दौरे की खबर मीडिया में आई तो तलकाते आमा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब ने एक तो पिंडी सैदपुर का नाम आधा लिखा कि पिंडी सैदपुर कस्बे को उन्होंने लिखा सैदपुर, और साथ लिख दिया कि जी सग्गरपुर सैदपुर के करीबी गांव जो जिला मंडी बाउद्दीन के साथ। चाहिए तो ये ना कि जिस अफसर ने इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस अफसर ने ये गलत इन्फॉर्मेशन की जिससे वज़ीर आला की भी सुबकी हुई, खुद मारत फैमिली को भी डिफेंसिव होना पड़ा, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके पास मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो साथ थे ही नहीं। साथ तो उनके थे हमारे जो आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और जो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी अख्तर जमान साहब वो थे, और वो जियो का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाले सुहेल वड़ैच और उनके कैमरामैन। तो सुहेल वड़ैच को ना बड़ा दावा है अपने आप को, इनको एक ना बीमारी है मैं की, ये अपने आप को ना बड़ा ही पंजाब पर अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं कि मैं पंजाब की बिरादरियों को जानता हूँ, पंजाब के ज़िले की सियासत को जानता हूँ। हालांकि मैंने इनके बड़े प्रोग्राम देखे हैं जिसमें इतनी और इनके मज़ामीन पढ़े हैं, इतनी गलतियाँ होती हैं, इतनी हक़ाइक़ के बरकस गुफ्तगू होती है, तो इनके कोई जो है ना इतराज़ नहीं करता, वगरना इनका मुबलग इल्म जो है ना पता चल जाए कि ये कितना है। तो उनकी ये नालायकी है ना कि जिन्होंने सुबकी का शिकार किया वज़ीर आला को के साथ जो थे, तो कम अज़ कम उनको खबर तो सही लिखवाते। तो ये इस तरह का
मामला हुआ और बड़ा इस पे शोर पड़ा। अब रहेगी बात कि वजीर आला साहब आए और सदरपुर को या तहसील पिंड दाना खां या जेलम को कुछ नहीं देंगे। इस सिलसिले में बात यह है कि आज काश चौधरी असलम मारत जिंदा होता, काश चौधरी बाती खान जिंदा होता, काश चौधरी गुलाम हैदर मारत सगरपुर में मौजूद होता, या शहद इमरान मारत डीसी मंडी बहाउद्दीन को इजाजत मिलती कि वो अपने गांव में आ जाते, क्योंकि उन्होंने वहां प्रोग्राम भी करने थे, मंडी बहाउद्दीन को यहाँ आने की इजाजत नहीं मिली, तो ये उनको बताते कि यहां क्या जरूरत है। जब तक किसी आला ओहदेदार को बताया ना जाए, उसे क्या खबर है कि वहां इलाके में क्या डिमांड है, क्या जरूरत है लोगों की, ब्रीफिंग उनको ना दी जाए। फिर उनका ये निजी दौरा था। बहरहाल मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से चौधरी गुलाम हैदर मारत साहब से, शहद इमरान मारत साहब से खसूसी तौर पर, और मोहतरमा अशरफ मारत की बेगम साहिबा से, अशरफ मारत की बेटियों से, अशरफ मारत के बेटे मुंतहा से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को वो ब्रीफिंग दें, उन्हें बताएं कि अगर आप बाई रोड जाते जेलम से या मंडी बहाउद्दीन से बाई रोड जाते अपने ससुराल के गांव सगरपुर, या आप नीला इंटरचेंज से आते, तो आप ये समझते कि मैं कबल तारीख के पत्थर के जमाने में, मोजूडारू के दौर में, सिकंदर आजम के दौर में किसी मुहिम पर जा रहा हूं कि आपको 3 घंटे कम अज कम जो है ना 15 किलोमीटर सफर तय करने के लिए लगते, और आपको पता चलता कि किस अजाब से हम गुजर रहे हैं। तो हमारी इस रोड को जो कि उखेड़ के रख दी गई है, जिसके लिए फंड्स बंद कर दिए गए हैं, तो इसके लिए स्पेशल तौर पर इसके लिए फंड जारी किए जाएं और इस सड़क को मुकम्मल करवाया जाए। और ये आपके लिए भी, मरहूम अशरफ मारत के लिए भी, सबके लिए सदका जारिया भी होगा, और मरहूम को खराज तहसीन भी होगा, और आपके लिए नेकनामी का बहस भी होगा। और मैं अपने बाकी तहसील पिंड दाना खां और जेलम के लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि इसको एक मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाने की बजाय मारत बिरादरी को डिस्करेज करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें कहें कि वो अपना सुरसूख इस्तेमाल करें, और उनकी एक कमजोरी का जरूर एहसास करें कि अब उनमें कोई शख्स भी सियासी तौर पर ऐसा नहीं है। असलम मारत और बाती खान दोनों अल्लाह को प्यार हो चुके हैं, सब सरकारी अफसर हैं, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन इंतजामी जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, प्रोटोकॉल की पाबंदियां अपनी जगह पर भी होती हैं। इसलिए उनकी इस नाजुक पोजीशन का ख्याल रखते हुए बहरहाल कैसे वो करें, किस तरह करें, ये उन पर हम छोड़ते हैं। मैं उनको मरहूमीन की कारकर्दगी को सलाम, उनकी वजह से इलाके की खिदमत पर खराज तहसीन, और साथ उनकी इन कामयाबियों में मजीद दुआओं के साथ उन्हें बतौर बुजुर्ग दरख्वास्त नहीं मशवरा दूंगा कि आप फौरी तौर पर जिस तरह भी हो, इसमें मोहसिन नकवी साहब की बेगम का सहारा लेना पड़े, उनकी अशरफ मारत साहब की बेगम का सहारा लेना पड़े, सालिक साहब को इस्तेमाल करना पड़े, या खुद आपको चौधरी गुलाम हैदर मारत आप साहब में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो मोहसिन नकवी साहब से खुसूसी तौर पर रब्ता करें और उन्हें बताएं कि ये जो इस तरह की खिदमत होती हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके 3 तल्लक रह जाते हैं। एक, वो जो नफा देने वाला इल्म सिखा जाता है, दूसरा वो जो नेक औलाद छोड़ जाता है, और तीसरा जो वो सदका जारिया कर जाता है, वो सब के लिए हमेशा के लिए सवाब का जरिया बन जाता है। ये मुरमीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, अपने ख़ानदान की बख्शिश के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की नेकनामी के लिए मोहसिन नकवी साहब को कोई और काम करें ना करें, कम अज़ कम लिल्ला इंटरचेंज से जेलम तक की
इस बर्बाद सड़क के फंड्स जो रोक दिए गए हैं उस स्कीम को ड्रॉप कर दें, इसको पंजाब हुकूमत की नई स्कीम बना के फौरी तौर पर इस रोड को मुकम्मल करवाएं। अगर ये रोड बन गई तो नकवी साहब आपकी नेकामी के साथ जो लोग जिन लोगों के साथ आपकी हमदर्दी है वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये रोड इंतखाबात तक न कामयाब हुई तो वो बेपनाह नुकसान आपके पसंदीदा उम्मीदवारों को उठाना पड़ेगा। मैं बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बड़े ही दबे लफ्जों में सारी कहानी बयान कर दिए और मुझे उम्मीद है कि इस सारी कहानी में छुपे हुए मेरे पैगाम को आप समझने की कोशिश करेंगे। मेरा काम समझाना था और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बस सलाम, अल्लाह हाफिज।